नमस्कार साथियों, मैं हूं मेजर सूरज और आज मैं आपके सामने लेके आया हूं आपके सामने रेलवेज़ की भर्ती के बारे में इन्फॉर्मेशन। और वो रेलवेज़ की भर्ती है ग्रुप डी नोटिफिकेशन, जो कि 2025 का है, जिसमें कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इसको वो कर रहा है, भर्ती करवा रहा है, जिसमें कि आपने लेवल 1 पोस्ट्स जो कि ग्रुप डी की हैं वो आपके लिए हैं। इसमें टोटल वैकेंसीज जो हैं 32,438 वैकेंसी आई हुई हैं। तो यानी कि ये एक ऐसा ऑप्शन है आपके पास, एक ऐसा मौका मिला है आपको जिसमें कि आप पूरी मेहनत करने के बाद आप आसानी से सिलेक्ट हो सकते हैं, पूरी मेहनत करने के बाद। और यकीन मानिए अभी आपके पास टाइम सफिशिएंट है, 1 से 1.5 महीना, भी 1.5 महीना सफिशिएंट होता है, लेकिन अभी स्टिल आपके पास 2 महीना पड़ा हुआ है। तो यकीन मानिए सही तरीके से प्रिपरेशन करेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट इज़ आपका पे स्केल। जैसे आप इसमें भर्ती हो जाते हैं तो आपकी पे स्केल क्या होगी? इसमें पे स्केल आपकी होगी 18,000 रुपये, जो कि लेवल 1 है। नेक्स्ट है अप्लाई डेट, जो कि कब से शुरू हुई थी और कब ख़त्म होने वाली है। 23 जनवरी को इसका नोटिफिकेशन आया था, वो आपकी शुरुआत डेट है। और दूसरा क्या है, आपकी लास्ट डेट है 12 फरवरी 2025, सॉरी 12 बोल रहा हूँ, 22 फरवरी 2025। तो 22 फरवरी 2025 तक आप इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। और इसके अलावा क्या है, करेक्शन डेट 25 फरवरी से लेके 6 मार्च तक आपका करेक्शन डेट है। यानी कि अगर इन केस आपका फॉर्म में कोई मिस्टेक हो गया तो वो आपके पास वापस रेक्टिफिकेशन के लिए आपके पास भेजेंगे, और बाय 6 मार्च तक आपने उनके पास पहुंच जाना चाहिए ड्यूली उसको अमेंड किया हुआ, उसको बदलाव अगर उसके अंदर जो भी ज़रूरी है वो अपने बदलाव के बाद दोबारा वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए। नेक्स्ट इज़ एप्लीकेशन फ़ीस, जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है, उनके लिए जो फ़ीस है, एप्लीकेशन फ़ीस है, वो है 500 रुपये। और SC ST कैटेगरी, PWD, एक्स सर्विसमैन, फीमेल्स के लिए है 250 रुपये प्रति फॉर्म एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी। नाउ इसमें मोड ऑफ पेमेंट क्या है, आपने सारा का सारा मोड ऑफ पेमेंट जो है आपका ऑनलाइन रहेगा। मोड ऑफ पेमेंट आपका ऑनलाइन रहेगा। एज लिमिट क्या है इसमें, 18 टू 36 ईयर्स, 18 से लेकर 36 साल तक की एज लिमिट है, ठीक है, 1 जनवरी 2025 के हिसाब से 18 से 36 साल की उम्र तक। नेक्स्ट क्या है, क्वालिफिकेशंस, 10th पास इसमें आपकी क्वालिफिकेशन है, और या फिर ITI होना चाहिए। यदि आप ITI नहीं है तो आप 10th पास मिनिमम होना चाहिए आपको इसमें। आपको नेक्स्ट है सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में मैं आपको कंप्लीट जानकारी नेक्स्ट पॉइंट में देता हूँ। ओके दोस्तों, अब मैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बता रहा था आपको कि सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस में होता क्या है। सबसे पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, जो कि 100 नंबर का होगा, 100 मार्क्स का होगा आपका रिटन एग्ज़ाम। और ये जो रिटन एग्ज़ाम होगा आपको टाइम दिया जाएगा 1.5 घंटे का, 90 मिनट का। 90 मिनट्स के टाइम ड्यूरेशन में आपने करने हैं क्वेश्चंस। और कितने क्वेश्चंस करने हैं, 100 क्वेश्चंस करने हैं, और 100 मार्क्स के हैं ये सारे क्वेश्चंस। और कौन कौन से वो मैं आपको फर्दर बताऊंगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, इसमें 100 मार्क्स के क्वेश्चन ज़रूर हैं, लेकिन अगर आपने एक भी क्वेश्चन का आंसर अगर आपने गलत कर दिया तो आपके एक नंबर में से 0.33 माइनस नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। यानी कि मान लीजिए आपने एक क्वेश्चन आपने ठीक किया है, सबसे ऊपर वाला, और सेकंड वाला गलत कर दिया है, तो पहले वाला क्वेश्चन में 1 मार्क्स मिल गया, लेकिन सेकंड वाला क्योंकि आपने गलत किया है तो उसमें से 0.33, 1/3 नंबर आप में से उसका आपका माइनस हो जाएगा। जब हम एक 1.33 की बात करते हैं तो यानी कि सिर्फ आपका जो मार्क्स रह जाएगा, दोनों में अगर 2 क्वेश्चंस हम देख रहे हैं तो 0.67 आपका मार्क्स रह जाएगा, 1 नंबर नहीं होगा फिर आपका, क्योंकि आपका डिडक्शन भी उसी हिसाब से, माइनस मार्किंग भी इसी हिसाब से है, तो 1/3 आपका माइनस मार्किंग है। नेक्स्ट इज फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। आपका उसमें फिजिकल एफिशिएंसी आपका चेक किया जाएगा ग्राउंड पे। यदि आपको फिजिकल एफिशिएंसी से रिलेटेड, रिटन एग्जाम से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई क्वेरी होती है, हमारे पास आके तैयारी करनी है, तो हम आपको 100% पूरी तैयारी करवाते हैं, बार बार रिहर्सल्स करवाते हैं और प्रैक्टिस करवाते हैं। और मेरी तरफ से ये रहेगा कि हम यदि आपको सक्सेसफुल नहीं करवा पाते हैं तो आपको 50% ऑफ दे देंगे। यदि आपका सक्सेस नहीं हो पाओगे, अगर आप पास नहीं हो पाओगे तो आपको 50% आपकी फ़ीस हम रिफ़ंड कर देंगे।
नेक्स्ट इज़ आपका जैसे ही फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपका हो जाता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मीन्स अगर आपने 10th किया है तो 10th क्लास की जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो, 12th किया है तो 12th भी आपने डॉक्यूमेंट्स यहीं पे जमा कर देना, बहुत ज़रूरी है। अगर इवन आपने अगर ग्रेजुएशन भी किया हुआ है तो आप वहाँ पे फोटोकॉपी उसमें जरूर, ग्रेजुएशन उसकी कॉपी भी आपने जमा करनी है। क्यों? क्योंकि वो पता चल जाएगा, डिपार्टमेंट में भी पता चल जाएगा। अगर विद इन डिपार्टमेंट और कोई रिटन एग्जाम्स वगैरह कंडक्ट होंगे जिसमें कि आपका लेवल हाई हो जाए तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इसलिए आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को ज़रूर लगाएं। साथ में IITI या फिर एडिशनल कोई नेशनल लेवल पे आपने गेम वेम खेला हुआ है या फिर कुछ और इवेंट आपने किया हुआ है तो वो आपका एडेड एडवांटेज हो जाता है। ओके, नेक्स्ट इज मेडिकल एग्जाम। आपका मेडिकल एग्जाम होगा, मेडिकल चेकअप होगा। कई जगह देखा जाता है कि नॉक्ड नीज हो गए, कुछ और प्रॉब्लम्स हो गए। यदि आपको किसी भी तरह का कोई क्वेरी है, अगर इस तरह का कुछ लगता है तो यकीन मानिए आप हमारे पास कॉल कर सकते हैं। हम आपको रास्ता दिखाएंगे कि किस तरह से आप मेडिकल को, अपने आप को ठीक करके मेडिकली फिट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार स्टूडेंट्स क्या होते हैं, वो उनको कुछ पता तो चलता नहीं है कि किस तरह से हम ठीक हो सकते हैं या फिर अपने आप को ठीक कर सकते हैं या हमारा क्या क्या चेक होगा, क्योंकि वो तो चल देते हैं ऐसे ही। इसलिए यदि आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं लास्ट में अपना मोबाइल नंबर आपके सामने उसमें शो कर दूंगा। नेक्स्ट इज़ कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपको तैयारी करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आपको डाले जाएंगे और कितने क्वेश्चंस होंगे। मैथ्स के आपके होंगे 25 क्वेश्चंस, 25 मार्क्स के। रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस होंगे, 30 मार्क्स के। साइंस के 25 क्वेश्चंस, 25 मार्क्स के। जी के, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली लोग इसी में माइनस मार्किंग लेके जाते हैं, तो आप इंश्योर करें कि एक तो मैथ्स में और इसमें आपने मैक्सिमम बढ़िया से बढ़िया स्कोर करना है। देखिए, वैकेंसीज़ मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए थे, क्योंकि वैकेंसीज इतनी बढ़िया हैं तो आपने मौका चूकना नहीं है। और यदि आपको कॉन्फिडेंस चाहिए तो आप हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं, लाइट एकेडमी को। यकीन मानिए आपकी सक्सेस 100% श्योरिटी में है, प्रोवाइडेड आपने हमारे साथ एफर्ट्स पूरे डालने हैं और हम खुद आपको अपने साथ रखकर पूरे एफर्ट्स डलवाएंगे। हमने क्या किया है कि अभी पहले हमारे पास वो फैसिलिटी नहीं थी कि हम उनको, बच्चों को वहीं पे स्टे करवाएं और उनको खाने पीने की फैसिलिटी करवाएं, बट नाउ अभी हमारे पास सारी फैसिलिटी एक ही जगह पे हो गई है। सॉरी। तो खाने पीने की और सारे रहने सहने की सारी फैसिलिटीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं। दोस्तों, इसके अलावा यदि आपको किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करनी हो, तो आप बेधड़क बेझिझक हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 8900517303। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।